सर्दियों में गाजर का हलवा तो सबके घर में बनता है और खाने में बहुत स्वाद भी लगता है। गाजर के हलवे की सबसे खास बात होती है कि आप इसे 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे ही हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो फटाफट से 15 मिनट में बन भी जाएगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप नए साल तक के लिए या उससे बाद तक के लिए भी आराम से इस हलवे को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करना कैसे है ये भी बता दूंगी और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। इस हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2.5 किलो गाजर ली थी और उनका छिलका और ऊपर नीचे का पार्ट निकाल दिया। तो ये आप मान के चलिए 2 किलो 200 ग्राम के लगभग गाजर है, 2 और 2.5 किलो के बीच में। अब गाजर का हलवा कई लोग कुकर में उबाल के बनाते हैं। सच बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप वाकई शादियों वाला गाजर का हलवा खाना चाहते हैं ना, तो वो गाजर को घिस के ही बनाना है। पर हाँ, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, फटाफट से बन जाएगा, घंटों की मेहनत नहीं लगेगी। ये देखिए 10 मिनट लगे। सारी गाजर जो है मैंने अच्छे से घिस ली। गाजर अच्छे से देखकर लाल लाल लीजिए और बड़े साइज़ की लीजिए ताकि घिसने में भी आसानी रहे। पतली गाजर वैसे भी जल्दी घुल जाती है, गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच के लगभग देसी घी को अच्छे से, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है ना, मैंने चारों तरफ लगा दिया है ताकि दूध जले ना। और इसमें 1.5 लीटर फुल फैट दूध डाला है, साथ में आधी कटोरी के लगभग दूध की मलाई थी, वो भी डाल दी। अब दूध को हम एक साइड उबलने रख देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, 15 मिनट में हमारा खोया बन के तैयार होगा और 15 मिनट में गाजर का हलवा दूसरी साइड। तो सिर्फ 15 मिनट से भी कम में ये हलवा बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। और हलवा कितना सारा बनेगा आप खुद ही सोचिए। 1.5 किलो दूध के अंदर कम से कम 400 ग्राम के आसपास मावा निकल आता है और 2.5 किलो के आसपास गाजर है। और उसके अलावा हम चीनी भी डालेंगे। तो टोटल मिला के ये 3 साढ़े 3 किलो के लगभग हलवा जो है वो बन के बढ़िया तैयार होगा। अब दूसरी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के उसमें सारी गाजर डाल देंगे और गाजर को 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर अलट पलट करके अच्छे से भून लेंगे। इससे एक तो गाजर अच्छे से भून जाएगी, दूसरा आप हलवे का रंग देखिएगा बिल्कुल लाल बना रहेगा। क्योंकि जब भी हम इस तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो उसका रंग जो है वो बहुत अच्छा देखने में भी और खाने में भी बढ़िया बना रहता है। और गाजर के हलवे को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि गाजर को हलवे को अगर आप कुकर में बनाते हैं तो उसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ये गाजर का हलवा पूरी तरह से घी में भुना हुआ है और घर के मावे से बनाए तो 20 दिन तक भी ये हलवा बिल्कुल भी टेस्ट में ख़राब नहीं होगा। बढ़िया। और वैसे 20 दिन तो चलने वाला है ही नहीं। इतनी देर मैं आपको दूध दिखा देती हूँ। धीरे धीरे करके दूध गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, और बिल्कुल भी कढ़ाई में नीचे लगेगा नहीं, क्योंकि हमने कढ़ाई को पहले ही चिकना कर दिया था। तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स से जो है हलवा बनाकर देखिए, सबको बहुत पसंद आएगा। आने वाला समय क्रिसमस और न्यू ईयर का है, तब आप ये रेसिपी आराम से ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हलवा जो है वो हमारा बनता जा रहा है। एक तरफ मैंने दूध रखा हुआ है जो कि गाढ़ा हो रहा है और एक तरफ मैं गाजर को भूनती जा रही हूँ। गाजर को भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट का टाइम हो चुका है और गाजर जैसे जैसे भूनती जाएगी वो नीचे बैठती जाएगी और आराम से इसमें आ जाएगा। अब 1 कप दूध, ये 400 ml के लगभग दूध है। आप मान के चलिए, अगर आप 2.5 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो आपको 2 से 2.5 किलो दूध मावा सब मिला के डालना ही पड़ेगा। तो मैंने 1.5 किलो दूध का तो मावा बना लिया और 400 ग्राम के लगभग दूध इसके अंदर डाल दिया है। दूध डालने के बाद गाजर तेज़ी से पकना चालू होगी और बुझना चालू हो जाएगी, मतलब नीचे बैठना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि दूध के कारण जो है वो गाजर पकना शुरू हो जाएगी। इतनी देर ये देखिए बढ़िया मावा बन के तैयार है। बस इसको हम इसी कंसिस्टेंसी पे गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो गाढ़ मावा जो है वो काफ़ी टाइट हो जाएगा। अब ये ठंडा करते करते और ज़्यादा जो है गाढ़ा होता जाएगा। आप इस मावे के गुलाब जामुन, बर्फ़ी कुछ भी बना सकते हैं। बढ़िया बर्फ़ी बनती है, खाने में बहुत स्वाद लगती है। पर आज तो चलो गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये देखिए गाजर अब आपको कितनी कम लग रही होगी खुद ही देखने में, क्योंकि वो नीचे नीचे बैठती चली आ रही है। अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे। 2.25 किलो गाजर है, यानी 2.5 किलो मैंने ली थी और 250-300 ग्राम के आसपास छिलके और ऊपर का टैप टॉप जो है वो निकल जाता है। तो 400 ग्राम की लगभग चीनी इसमें आराम से चली जाएगी, क्योंकि अभी हमें मावा भी डालना है। बस चीनी डालने के बाद तो इसके अंदर इतना पानी रिलीज़ होगा, क्योंकि चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। उसके बाद वो तेज़ी से गाढ़ा होना शुरू होगा। इस सारे दौरान मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा हुआ है, ताकि गाजर जो है वो गतावा ना बने। क्योंकि गाजर अगर बिल्कुल घुल जाती है ना, तो उसके हलवे का टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। ये देखिए गाजर धीरे धीरे भुनती
फूलती जा रही है और बढ़िया हलवा हमारा तैयार होता चला जा रहा है। बस अब गाजर का हलवा मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो बस इस स्टेज पर जो मावा हमने बना के रखा था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 कटोरी के लगभग मावा मैंने नीचे बचा लिया है, क्योंकि ऊपर से गार्निशिंग के काम आएगा। तो ये सारा मावा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और बढ़िया गाजर का हलवा 15 से 20 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट लगता है। आप नए साल पर मेहमानों को खिला सकते हैं, क्रिसमस पार्टी पे एक नए तरह का डेज़र्ट जो है वो भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बना है। अब इसके लिए हम ड्राई फ्रूट जो है उनको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, बढ़िया लगते हैं। वैसे आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा फ्राई करके डालने से इनमें क्रंच बढ़ जाता है। मैंने 20-25 काजू, 20-25 बादाम लिए हैं, उनके बीच में से 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। 1 बड़े चम्मच देसी घी के अंदर हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। ध्यान रहे इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये जलने नहीं चाहिए, वरना हलवे का टेस्ट भी खराब कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखकर और धीरे धीरे हम इसको भूनते रहेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही इतनी देर हलवा दूसरी गैस पर मैंने रखा हुआ है और 1 से 1.5 मिनट में ये भी भुन जाएंगे। अब इसमें मैंने पीस पच्ची सी किशमिश डाल दी है। किशमिश डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, पर बच्चों को किशमिश डला हुआ हलवा अच्छा लगता है। कई लोग इसमें इलायची पाउडर भी डालते हैं, तो वो सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए हलवा अच्छे से भूनकर तैयार है। बस अब हम इसके अंदर ये जो है ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। एक बार इसे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर और पका लेंगे, जिससे बिल्कुल दूध चीनी ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखिए अब आपको सिर्फ इसमें अगर आप हला हटाएंगे ना, तो आपको नीचे थोड़ा घी नज़र आएगा। तो बढ़िया सा हलवा बन के तैयार है। अब आप इसे चाहे मेहमानों को खिलाइए, चाहे 15 से 20 दिन तक खुद एंजॉय कीजिए। एक बार में इतना सारा हलवा बन गया है, तो बड़ी फैमिली में तो ये पूरा 1 या 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर परिवार छोटा है, तो पूरे 15-20 दिन भी आप इस हलवे को एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों को भी खिला सकते हैं और खुद भी। और साथ में सेहतमंद बहुत है, बहुत कम घी दूध का बना हुआ हलवा है। स्टोर करने के लिए किसी भी कांच का या स्टील का साफ सुथरा सूखा बर्तन लीजिए। उसके अंदर सारा हलवा जो है हम पलट देंगे और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने क्या किया, ताकि बार बार का काम ही ना हो, सारा जो बचाया हुआ मावा था ना, वो एक साइड जैसे कि बाज़ार में इसी तरह से वो एक साइड खोया लगा देते हैं और दूसरी थोड़ा सा हिस्सा बचा के उसमें जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे ना, वो सजा दो। अब जिसको भी हलवा चाहिए, एक साइड से हलवा निकालिए और सर्व कर दीजिए, या ओवन में गर्म कर लीजिए या गैस पर। अब पिस्ता जो होता है ना, वो इसके अंदर फ्राई करके नहीं डाला जाता है। आप चाहते हैं तो आप पिस्ता भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने पिस्ता से भी डेकोरेट कर दिया। अब ये बढ़िया हमारा 3 किलो से ज़्यादा ही 3.5 किलो के आसपास हलवा है और ये बढ़िया-सा हमारा बन के तैयार है। बस एक साइड से इस तरह से सर्व कीजिए, ताकि उसमें खोया भी आ जाए और उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी, भर-भर के ड्राई फ्रूट वाला हलवा बढ़िया-सा तैयार है। तो चलिए, आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए कितना अच्छा एकदम बढ़िया ड्राई फ्रूट से लोडेड हलवा बना है। बाज़ार में इसी तरह से वो सर्व करते हैं, जिसके कि इतने पैसे चार्ज करते हैं। घर में आप कितने आराम से सस्ते में बना सकते हैं।